तो इस चैप्टर में जितने भी हम बुक के बीच में आने वाले क्वेश्चन, एंड में आने वाले क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन हम मैक्सिमम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ध्यान दें यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिखा है, तो जब भी कॉनकेव मिरर लिखा है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिफाइन, नॉट डिफाइन, यू विल हैव टू मेक अ कॉनकेव मिरर। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वहां पे कॉनकेव मिरर बना के दिखाना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो आप क्या करोगे सर, देखिए ये होता है आपका कॉनकेव मिरर, ये होता है आपका कॉनकेव मिरर। इसको जल्दी से इस तरह से बना देंगे, और यहाँ पे क्या डायग्राम बना देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, और यहाँ से आप इसको ऐसे रे भेजते हुए बना देंगे। दो तीन रे पे, कोई भी दो तीन रे ले लो आप, काम चल जाएगा। तो फिर डिफाइन कैसे करोगे आप, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो ये होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे when all the rays when all the rays parallel to principal axis when all the rays parallel to principal axis passes through a same point after reflection। ये जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ सेम पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, अगर बेटा इसी सवाल में आपसे ये पूछा जाता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिफाइन करोगे, तो आपको इस तरह डायग्राम बनाना पड़ता। जब इस तरह डायग्राम बनाने के बाद में आपकी जो रे बनती वो इस तरह से बनती कुछ, और उस टाइम पे आप बोलते हैं कि यहाँ पे अपीयर्स टू पास होगा, यहाँ पे एक्चुअली में पास नहीं करती कॉन्वेक्स मिरर में, देयर विल बी द पॉइंट, वो पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, अपीयर्स टू पास थ्रू अ पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। वर्चुअल होता है आपका कॉन्वेक्स में, रियल होता है आपका उसके अंदर। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो आपके सामने है, the radius of curvature of a spherical mirror, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, what is the focal length, radius of curvature spherical mirror। अब इस spherical mirror में आपको ये कुछ नहीं बता रखा, इस spherical mirror में आपको ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि कौन सा मिरर है, ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं बता रखा, तो आप सीधे जानते हो कि फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, वो r/2 होती है। फॉर्मूला मैंने बता रखा है कई बार, और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोकल लेंथ इज r/2। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा 20/2, hence your answer will be 10 सेंटीमीटर, this will be your focal length। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कि बोल रहा है कि वो कौन सा मिरर होगा जो कि आपका एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज आपको देता है। इरेक्ट हो गया तो मतलब वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है। यहाँ पे इरेक्ट देने का उसका पहला मतलब क्या है कि आपसे कौन से मिरर की कौन से उसकी बात कर रहा है, इमेज की, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो इमेज होनी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए। वर्चुअल एंड इरेक्ट होने के साथ साथ वो बड़ी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे, देखिए जो थर्ड क्वेश्चन हम वो देख रहे हैं यहाँ पे, कि मैंने बोला कि जब मैं कॉनकेव मिरर बनाता हूँ बेटा, तो कॉनकेव मिरर अपने सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है, एक्सेप्ट वन केस जब यहाँ पे फोकस आता है, एक्सेप्ट वन केस जब यहाँ पे क्या आता है, फोकस आता है। अगर फोकस के और यहाँ के बीच में होगी, फोकस के और पोल के बीच में होगी, ठीक है, तो आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, जब आप उसको बनाना चाहते हो तो कैसी बनती है, मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। ऐसे बनती है कि फोकस से पास कर जाएगी ये लाइन, और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई लाइन जाएगी, और इसको हम अगर एक्सटेंड करेंगे तभी मिला सकते हैं। इसको मैं अगर बनाऊं तो इसको, ये यहाँ से पास करने वाली लाइन वापस हो जाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वापस से गुजर जाती है, ये यहाँ से ऐसे कभी ऐसी जाएगी। तो ये यहाँ पे तो कहीं नहीं मिल सकते, जब यहाँ पे नहीं मिल सकते तो मैं इसको क्या करूंगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो योर इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब ये इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे ये जो इमेज बन रही है कैसी, आपकी पहली बात तो वर्चुअल है, क्योंकि आपने एक्सटेंड करके बनाई है जबरदस्ती, और ये आपकी इरेक्ट भी है, और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है वो एनलार्ज भी है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा करके आएगा जिसने जो आपके इमेज फॉर्मेशन पूरा पढ़ के गया है। मैंने आपको 6 केसेस पढ़ाए थे कॉनकेव मिरर में उसको। अच्छा, एक बच्चा बोलता है सर कॉन्वेक्स मिरर में भी तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। सवाल का आंसर बिल्कुल सही है कि आपका जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा बनती है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में भी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में दिक्कत क्या है वो भी बता देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में दिक्कत क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो लाइट की ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी, एक तो ऐसे आएगी, दूसरी लाइट के लिए जब आप बनाना चाहोगे तो वो ऐसे जाएगी, और ऐसे आप कोई भी रे बना सकते हो, तो ये जाके यहाँ बनेगी। यहाँ पे भी जो बेटा इमेज बन रही है, यहाँ पे ये अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वो वर्चुअल है, बिल्कुल सही है। वो इरेक्ट है, ये भी सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो छोटी बन रही है।
वो कैसी बन रही है आपकी, छोटी बन रही है। तो आपकी ये मैं ये नहीं कह रहा आपको ये पूरा बना के आना होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, जो थर्ड केस है, थर्ड क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इरेक्ट मतलब इरेक्ट और वर्चुअल दोनों चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए, वो यही यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर कॉन्वेक्स मिरर नहीं होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। और बेटर ये होगा कि आप आंसर के साथ ये भी मेंशन करके आओ कि कहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर आप फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस के अलावा कहीं भी रखते हो तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है आपकी, इसलिए उसको वो सारे आंसर नहीं होंगे। तो कौन आप इसका आंसर लिख के आओगे, कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ओ को मैं ऑब्जेक्ट से बोल रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between when object is placed between focus एंड pole। ये भी आप साथ में लिख के आ जाओगे तो जल्दी आप इसको बहुत एक्यूरेट आंसर इसका आप माना जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद में क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ये मैंने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से एक्सप्लेन कर रखा है आपका, और इसको मैंने आपके मेन क्लास में ऑफलाइन क्लास में भी अच्छे से डिस्कस किया था, लास्ट क्लास जब हुई थी तब भी मैंने बताया था। तो ये आपका यहाँ पे पूरा यूज दे रखा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो यूज है ये आपको दे रखा है। ये मान के चलो इस पूरे की पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे आपको लिख के आना होगा, क्योंकि इसने यही सेम टू सेम सवाल पूछ लिया है, जस्ट आपके ऊपर जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, जिसमें अभी हाईलाइट किया है ब्लू लाइन से, ब्लू कलर से, उससे व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर। हम कॉन्वेक्स मिरर को इसलिए प्रेफर करते हैं कि बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर से जब भी कोई भी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर से जब भी कोई इमेज बनती है तो हमेशा कैसी बनती है आपकी, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। पहली बात तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, ये पहला रीजन हो जाएगा। दूसरी बात, इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसके पास में क्या होता है, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो ये दो बहुत बड़े कारण हैं। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया, अगर बेटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया तो आपके ये दोनों में से कोई भी एक आंसर, या फिर जो भी आपके ऑप्शन है, ये दो आंसर आपके मेंशन होंगे वहां पे। अगर आप ऑप्शन सॉरी अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आया तो आपको ये पूरा पैराग्राफ टाइप से लिख के आना होगा वहां पे। लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो क्या, कि आपका इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट फर्स्ट, एंड सेकंड इज के कॉन्वेक्स मिरर हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो स्टेटमेंट आपके आने ही आने चाहिए जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट है बेटा साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें हमने साइन कन्वेंशन बताया था कि पोल को हम एज ओरिजिन ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे कि आपका हम इमेज फॉर्मेशन में कैसे उसकी हेल्प करते हैं। फिर हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, ये सब हमने क्लास में भी डिस्कस किया अच्छे से। और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जो प्रॉब्लम है बेटा आपकी, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। मैं आपको ये क्लास में हमने मेन क्लास में डिस्कस किया था ये। एक बार मैं जल्दी से इसको डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जांपल है क्योंकि आप यहाँ पर आपके पास में पूरा सोल्यूशन दे रखा है, तो मैं आपको इस सोल्यूशन दिखा के ही आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये आपका पॉजिटिव लेके चलेंगे हम, तो यहाँ बोलेंगे हम +3। राइट साइड में हम प्लस लेके चलते हैं सारे डिस्टेंसेस को, ये हमें पता होना चाहिए। R is equal to +3 मीटर लेके चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यू मतलब आपका ऑब्जेक्ट, जो बस है वो यहाँ पे कहीं रखी है। ठीक है, जो बस है वो यहाँ पे कहीं रखी है आपकी, और यहाँ से कितने पे, 5 मीटर पे। मैंने बता रखा है कि आपके सिलेबस क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यू हमेशा क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो ये हो गया एम। अब आपसे बोल रहा है कि मुझे पता करके बताइए कि इमेज की साइज क्या होगी, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी। मतलब पोजीशन मतलब वी क्या होगा, नेचर रियल वर्चुअल इरेक्ट क्या होगी, साइज कैसा होगा, बड़ी होगी छोटी होगी। तो आपको वी बताना है पहली बात तो, और दूसरा मैग्निफिकेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, और तीसरा में हाइट ऑफ इमेज बताना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए, तो पहली बात तो वी निकालने का एक ही तरीका है अभी पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो है आपका मिरर फॉर्मुला। मिरर फॉर्मुला में आपको पहले पता चाहिए होना चाहिए आपके पास फोकल लेंथ। तो बेटा जो फोकल लेंथ होती है वो हमें पता होती है क्या होती है, R/2 होती है। फोकल लेंथ जो क्या होती है, R/2 होती है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो 3/2 निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से 1.5 निकल के आ जाएगी मीटर। चलिए अब मैं आपको सोल्यूशन के थ्रू इसको समझाता हूँ। तो आपने फोकल लेंथ निकाल ली बिल्कुल, और वो क्या निकल गई, प्लस में ही निकल के आएगी। फिर आप क्या लगाओगे यहाँ पे, मिरर फॉर्मुला लगाओगे। मिरर फॉर्मुला लगा के आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा वी का, विच इज 1.15 मीटर। क्लास में भी किया था, आपको याद होगा। तो हम बोल देंगे इमेज कहाँ बनी है, 1 पर, क्योंकि प्लस में आ रहा है आंसर,
इसलिए हम बोलेंगे कि बैक ऑफ द मिरर, मतलब वो यहाँ पर कहीं पे बन रही है, आपकी जो इमेज बन रही है बस की वो यहाँ कहीं बन रही है। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, यहाँ पे एच डैश अपॉन एच लिखा है, माइनस वी अपॉन यू, आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपका एम आ जाएगा। अब एम की वैल्यू को आप देखेंगे, एम की वैल्यू के बारे में बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं। एम की वैल्यू जो आ रही है बेटा +0.23 निकल के आ रही है। तो क्योंकि एम आपका कैसा है, पॉजिटिव साइन के साथ में है, एम कैसा है आपका, पॉजिटिव साइन के साथ में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको कि आपका ये कैसा होगा, जब एम पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं आपको ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। जब भी एम पॉजिटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आपका, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आपकी उसकी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एम की वैल्यू की। जो एम की वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू, साइन से कोई मतलब नहीं है, वो आपकी लेस देन 1 है, छोटी है 1 से, तो हम क्या करेंगे आपका दिस इज डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज हम बोल सकते हैं, ये नेचर हो गया। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी आपका एक एग्जांपल ही है, उस एग्जांपल को अगर हम एक बार देखें तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे हम। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर दे दिया इस बार, तो फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेनी होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को समझ में आनी चाहिए। फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में आपकी फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। ये चीजें याद रखने वाली है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बात करें, फोकल लेंथ दे दी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है, यानी एच ओ दे दिया है आपको, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर, यू दे दिया, यू हमेशा आपके नेगेटिव होता है, तो ये आपको सब कुछ दे रखा है। वी निकालना है, एच निकालना है, तो बस वही सिंपल, उसने मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ से उसने क्या किया है, मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके पहले उसने वी निकाला है, उसके बाद उसने मैग्निफिकेशन निकाला है, और उसकी हेल्प से उसने सब कुछ बता दिया। इस तरह क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपके यहाँ पे जो इंटेक्स क्वेश्चन है इन पे ध्यान देते हैं हम। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, फाइंड द फोकल लेंथ, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32। यार इस तरह का क्वेश्चन देने का कोई मतलब था नहीं, ऐसा क्वेश्चन पहले भी दे रखा है। पहली बात तो यहाँ पे एक चीज इसमें चेक करवाना चाहिए, वो है साइन। तो याद रखें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो आर होता है, जो आर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो +32 सेंटीमीटर आपको लिख के आना होगा वहां पे। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं वहां पे कि आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो फोकल लेंथ क्या होती है आपकी r/2, तो जो साइन r का है वही साइन आपका चलेगा यहाँ पे +32/2, यानी योर आंसर विल बी +16 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपका मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है कितना, आपको दे रखा है कहाँ गया, प्रोड्यूस 3 टाइम्स, 3 दे रखा है। अब बच्चों के मन में सबसे पहला सवाल बेटा ये आना चाहिए कि एम को मैं पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा। ये सबसे बड़ा जरूरी सब पॉइंट है, अगर आपने इस पॉइंट को मिस कर दिया तो आंसर आप गलत करके आ सकते हो। एम को मुझे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो ये बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है। ये दे रखा है रियल इमेज। कॉनकेव मिरर में जब भी रियल इमेज बनती है, तो रियल इमेज के लिए हमारा एम क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। जस्ट थोड़ी देर पहले हम इस पर डिस्कस भी कर रहे थे। जब भी एम की वैल्यू नेगेटिव होती है तब कैसी इमेज होती है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। तो यहाँ पे आप +3 नहीं, आप -3 लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यहाँ एम की वैल्यू क्या लेके चलनी है, -3 लेके चलनी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको मैं क्या लिखता हूँ, मिरर के केस में -v/u भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी, 3u के बराबर आ जाएगी। v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3u के बराबर आ जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आगे लिखते हैं। आपको ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू कितना दे रखी है, यू की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे -10। यू तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, -10। तो v कितना हो जाएगा, यहाँ से सीधा आप लिख दोगे v = 3u, तो 3u, तो आप क्या रख दोगे 3 × -10, तो आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस में 30 सेंटीमीटर होगा। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है बेटा इन फ्रंट। जब मिरर के केस में हम माइनस लगाते हैं तो उसका मतलब होता है इन फ्रंट। तो मैं बोल सकता हूँ फाइनली कि इमेज इज लोकेटेड एट, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। आई होप कि हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स की क्या थी, वो थी ये कि आपको एम को यहाँ पे नेगेटिव लिख के आना, क्योंकि रियल इमेज के लिए आपका एम नेगेटिव होता है। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे।
ठीक है, इसमें हम पहले आपका प्लेन रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, जिसमें हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का जो डायग्राम होता है वो हम आपको समझाते हैं। उसके बाद फिर आपका हम स्फेरिकल लेंस में कूद पढ़ते हैं। स्फेरिकल लेंस बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं आपके स्फेरिकल मिरर्स की तरह। जो काम वहां पे कॉनकेव मिरर करता है वैसा ही कुछ काम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस करता है, और जो काम वहां पे कॉन्वेक्स मिरर करता है वही काम यहाँ पे कॉनकेव मिरर कुछ कुछ करता है। बाकी साइन कन्वेंशन जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। साइन कन्वेंशन जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है आपका मिरर का और लेंस का। तो बस यहाँ पे फर्क क्या होता है, पोल की जगह पे आपका ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है। चलिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आए हैं। वैसे एक्चुअली हम इन क्वेश्चंस को मेन हम आपके ऑनलाइन वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी इनको डिस्कस करता हूँ। ये मेन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए, मैं बोलूंगा एक रे ऑफ लाइट है, और यहाँ पे आपका एयर है, और यहाँ पे आपका वाटर है। जब भी एयर आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो एयर क्या बन जाता है आपका, रेयर मीडियम बन जाता है। वाटर क्या बन जाता है आपका, डेंसर मीडियम बन जाता है। ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एयर आते ही एयर ऑटोमेटिकली रेयर मीडियम बन जाएगा। यहाँ पे मैंने मान लीजिए नॉर्मल बना दी, और आपका इस तरह से बना दिया मैंने कि एयर से जब भी आपकी लाइट रेयर से डेंसर एंटर करती है, जब भी आपकी लाइट रेयर से डेंसर एंटर करती है, तो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आंसर हो जाएगा। एंड व्हाई बिकॉज एयर इज रेयरर मीडियम, एंड हेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये इसका आंसर हो जाएगा, वाई का आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो उल्टा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मैं अगर लिखूं v1 अपॉन v2 क्या होता है, तो वो आपका n2 अपॉन n1 होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं मेन क्लास में बहुत बार। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका लिखा है कौन सा, यहाँ पे एयर और ग्लास को कंपेयर करा, तो मैं अगर लिखूंगा v एयर अपॉन v ग्लास इज इक्वल टू n ग्लास अपॉन एन एयर, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब आपसे सवाल में पूछा गया, क्या गया है सवाल में पूछा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपसे ये पूछा गया। अगर ये पूछा गया तो मैं इसको थोड़ा सही तरह से लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो मैं लिखता हूँ वी एयर इनटू एन एयर डिवाइडेड बाय एन ऑफ ग्लास, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको बड़े आराम से। चलिए, अच्छी बात है। अगर आगे मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सर वी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, वी ऑफ एयर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, या एयर या वैक्यूम दोनों एक जैसे लेके चलते हो आप। ये 3 × 10⁸ हो गया। और यहाँ पे एन एयर, एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 मानते हैं हम। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 यहाँ पे दे रखा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1.5 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स करता है। हमको बताना चाहिए 1.5 का डबल होता है 3। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड विल बी योर आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी 2 × 10⁸। इसको याद मत कर लेना, ये अगर जैसे आपको वैल्यू दी जाएगी उसके हिसाब से आपको ये आंसर करके आना पड़ेगा। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग लाइट हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने आपको बताया था, इसको और कुछ नहीं, हम इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। मेरे घर के पास अभी से पटाखे फूटने शुरू हो गए यहाँ के बच्चे, वो भी मेरी तरह ही है लगता है, अपने आप को रोक नहीं पा रहे पटाखे फूटने से। चलिए, तो यहाँ पे बात करें बच्चे भाग रहे हैं मेरे घर के पास, कुछ बच्चों ने पटाखे फोड़े और भाग गए। चलिए, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। यहाँ पूछा क्या, बताइए लोएस्ट किसकी होगी और हाईएस्ट किसकी होगी। तो हमें टेबल पे जाना पड़ेगा ऊपर। तो टेबल पे हम कुछ हमने मेन क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, एक बार ऊपर जाके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10.3 टेबल आज आएगी। अरे ज्यादा ऊपर तो नहीं चलेगा हम, मुझे लग रहा है ज्यादा ऊपर चले गए। ये देखिए, तो 10.3 टेबल है, इसमें बोला हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। और हाईएस्ट किसकी होगी, हाईएस्ट आपको जो सबसे बाद में रखी ये होगी हाईएस्ट। और लोएस्ट किसकी होगी, लोएस्ट की होगी एयर। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को बस वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी एक ही तरह की चीज होती है। जो चीज आपको बता दी कौन ज्यादा डेंस है कौन ज्यादा कौन कम डेंस है। ठीक है, तो ये एयर और डायमंड इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। यार ये तो वही क्वेश्चन पूछ लिया है।
ठीक है, सॉरी मैंने वापस वही क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉरी। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, और बोल रखा है किसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट होगी। अच्छा क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था। केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, देखिए कौन कौन से यहाँ पे दे रखे हैं आपको। केरोसिन, केरोसिन कहाँ गया, ये रहा केरोसिन, और ये रहा टर्पेंटाइन, और ये रहा आपका वाटर। बोल रखा है केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर में सबसे ज्यादा आपकी, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी, सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी, जो भी पूछ ले आप आंसर कर सकते हो। तो याद ये रखना कि जैसे जैसे आपका एन बढ़ता है, एन इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है आपकी, डिक्रीजेस। ये उल्टा रिलेशन होता है। तो पहले आपको एन यहाँ पे दे रखे हैं, तो एन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा एन किसका है, मैं इसको मैं टी नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं के नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसको मैं डब्ल्यू के नाम से। तो सबसे ज्यादा बेटा किसका है, सबसे ज्यादा टर्पेंटाइन का है, सबसे उसके बाद किसका है, उसके बाद आपका केरोसिन का है, उसके बाद वाटर का है। तो इसका उल्टा ऑर्डर होगा स्पीड का, स्पीड का उल्टा ऑर्डर क्या होगा आपका, टर्पेंटाइन, फिर केरोसिन और फिर वाटर। ये आपका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किसमें होगी, वाटर में, और सबसे कम किसमें होगी, इसमें। तो ये मिनिमम स्पीड इसमें होगी और मैक्सिमम स्पीड इसमें होगी। सवाल में जो भी पूछा गया आप उसके हिसाब से आप बड़े आराम से आंसर कर सकते हो। एक बार देखने सवाल में पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया था आपका कि इन विच ऑफ दी लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, फास्टेस्ट किसमें हो जाएगी बेटा, वाटर में फास्टेस्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या है आपका, 2.42 है, तो एन ऑफ डायमंड इज 2.42। तो इसको हम ये भी देख सकते हैं कि एन डायमीटर अपॉन 1 इज इक्वल टू 2.42। ठीक है, तो एन डायमीटर इज इक्वल टू 2.42 इंटू 1। अब हमें पता है 1 किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन हम एयर भी लिख सकते हैं। तो इससे पहली बात तो हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, पहला बात सवाल। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है उल्टा होता है किसका, स्पीड का रेशियो। तो मैं यहाँ पे वी ए अपॉन वी डी, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ये भी लिखता हूँ 2.42। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बोलता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ एयर जो होगी वो 2.42 टाइम्स होती है क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। मैं ये सवाल ये भी बोल सकता हूँ। या फिर इसका उल्टा क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.242 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ डायमंड और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो ये सारी सारी चीजें आप इनमें से कोई भी एक चीज दो चीज बोल सकते हो, आप इसका आंसर इस तरह से करके आ सकते हो, जो आपका मन है आप वो करके आ जाइए। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद है बेटा आपका स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज में पहले हम टर्म्स पढ़ते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं। हम प्रिंसिपल फोकस F1 F2 2F1 2F2 की बात करते हैं। उसके बाद हम रे डायग्राम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम इसका लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं कि लेंस फॉर्मूला कैसे बनता है। हमने इमेज डायग्राम्स कैसे बनते हैं, कैसे इसमें रियल इन्वर्टेड बनती है, कैसे इसमें, हमने सारी बातें करी बिल्कुल सेम टू सेम। उसको हमने मेन क्लास में डिस्कस भी कर रखा है। एक बार फिर इसके हम क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपके, जो क्लास में जो बुक में आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, बुक में आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और आपके एंड ऑफ द बुक या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल, बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है। बस सारा खेल है बच्चों, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सारा का सारा खेल और सिर्फ वो है साइन का। अगर आपने साइन सही तरह लिखा, फॉर्मूला याद है, तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। अब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का मतलब क्या हो गया, इस तरह का लेंस। कॉनकेव लेंस को देखते ही आप क्या समझ जाएंगे कि इसकी क्या होती है फोकल लेंथ, वो इस तरह बनती है आपकी, इस तरह बनती है। याद रखें कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। तो आपको इस तरह से आंसर करना होगा इसका। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ को आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, -15 सेंटीमीटर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, बस ये याद रखना। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, मतलब यू यू ही पूछ लिया इस बार आपसे। ठीक है, यू पूछ लिया। ठीक है, एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज बन रही है कहाँ आपकी, 10 सेंटीमीटर पे। तो इमेज की अगर मैं बात करूँ तो वीक आपको दे रखा है कि, अब ध्यान देना एक बात, आपका कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज कहाँ बनती है बेटा, ये केसेस हमने डिस्कस किया, मैंने केसेस बताया बेटा। कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज आपकी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड बनती है हमेशा। तो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है इमेज भी उसी साइड होती है, तो इसका मतलब वी भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होंगी, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। साइन में गलती से आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये जानते हैं कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ही बनती है। इसीलिए हम वी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। एफ पता है, वी पता है, हमको यू निकालना है। तो यू कैसे निकालते हैं, हमको मिरर लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f।
एफ रख देंगे, यू रख देंगे, वी यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये इसने क्वेश्चन ने भी कर रखा है यहाँ पे, ये सारी चीजें कर रखी है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बने, तो एक बार वी आ जाएगा, तो वी सॉल्व होके आप देख रहे हो, वी सॉल्व होके -30 आ गई, सॉरी यू सॉल्व होके, सॉरी हमें वी दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें वी दे रखा है, हमें तो हमको यू निकालना है, मैंने ऊपर भी ये लिखा होगा, हमें वी दे रखा है, हमें यू निकालना है, हमें एफ भी दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे। एक बार यू आ गया आपका, तो यू तो हमेशा नेगेटिव ही आना चाहिए, आपका नेगेटिव आ भी रहा है, आंसर में भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है एच आई अपॉन एच ओ, और सामने क्या आता है, हमेशा आपके सामने आता है आपका वी अपॉन यू, आपका माइनस वी अपॉन यू नहीं, वी अपॉन यू आता है। तो वी की वैल्यू आप रख देंगे -10, यू की वैल्यू रख देंगे आप प्लस सॉरी -30, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 1/3। तो वही आपका आंसर आ रहा है। और इसको देख के आप क्या क्या बता सकते हो, एम की वैल्यू निकल के आ रही है 1/3। तो पहली बात तो एम का साइन चेक करो, एम का साइन कैसा है आपका, पॉजिटिव है। पॉजिटिव देखते ही आप क्या बोलोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। दूसरी बात, एम की वैल्यू को चेक करोगे तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, <1 है, 1 से छोटी है ना, तो आप क्या बोलोगे, डिमिनिश्ड बनेगी या छोटी बनेगी। तो आपको ये आप आंसर यहाँ पे इसी तरह से करके आ सकते हो। सारा का सारा खेल और सिर्फ एक चीज का है कि आपने साइन सही लिए। बच्चों से बेटा जो गलती होगी ना, वो यहाँ गलती होगी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो आपको, ये आप सब चीज तभी आंसर कर पाओगे जब आपको अच्छे से आपने कंसेप्ट की पढ़ाई करी है, जो आपने सारी चीज हमने बताई है उसको आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको दे रखा है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो मैं आपके सामने जो गिवन चीज है वो लिखते चलूंगा। एच ओ आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, जिस तरह कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, उस तरह कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। कैसे होती है, इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो जो भी लाइट आपकी पैरेलल टू आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, वो आपकी इस तरफ जाती है। तो क्योंकि राइट की तरफ है प्रिंसिपल फोकस, तो ये आपको पॉजिटिव लेना होता है। चलिए, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या लेनी पड़ेगी आपको, +10 सेंटीमीटर लेके चलनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, यू आपको दे रखा है 15। आपके लिए यू हमेशा कैसा होता है बेटा, नेगेटिव ही होता है। -15 सेंटीमीटर आप उसको यू को ले लोगे। अब बोल रहा है फाइंड द नेचर पोजिशन एंड इमेज ऑफ, सब कुछ पूछ लिया उसने, मतलब वी भी निकालो, नेचर भी निकालो, उसके बाद आप हाइट भी निकालो, उसके बाद आप उसका मैग्निफिकेशन निकालो, सब निकालना है आपको उस क्वेश्चन में। तो पहली बात तो आप कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली आप लेंस फॉर्मुला इस्तेमाल करोगे। लेंस फॉर्मुला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं अभी बेटा नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप खुद से कर सकते हो घर बैठ के। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, साइन के साथ चुपचाप से प्यार से वैल्यू पुट करना और आंसर निकाल लेना, बड़े आराम से आंसर आपका आपका निकल जाएगा। नीचे आंसर आपका दिखा भी रखा है कि कैसे उसने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको उसने सॉल्व भी कर रखा है। तो आपका आंसर जो वी का आंसर निकल के आएगा बेटा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, 30 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। वी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आप क्या बोलोगे, एक बार वी आ गया आपका 30, वी आ गया आपका +30। +30 का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है आपका राइट साइड बन रहा है, मतलब आपका ये। तो इस बार ये बस गड़बड़ याद रखना कि लेंसेस में, जैसे मिरर में अगर वी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आप बोलते हो, मिरर में अगर वी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आप बोलते हो रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, लेकिन लेंस में बस एक यही फर्क पड़ता है, बाकी सब चीज सेम रहती है। वी की अगर वैल्यू पॉजिटिव है तब आप क्या बोलते हो, रियल एंड इन्वर्टेड। बाकी इसका उल्टा तो अपने आप बोल भी सकते हो आप। ये वाली बात आपका डिफरेंस होता है मिरर और लेंस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बाकी मैग्निफिकेशन तो आप निकाल सकते हो, वी अपॉन यू रख के आप निकाल लोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आप इस तरह से आप एम निकाल लोगे, एच आई भी निकाल सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सारी चीज बेटा सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आपके अटकती है कि आपने कैलकुलेशन सही किए कि नहीं किए और साइन सही से रखे नहीं रखे हैं। चलिए, पावर ऑफ लेंस आपका होता है जो 1/f होता है, इसकी जो यूनिट होती है बेटा डायप्टर होती है। 1 डायप्टर का मतलब होता है 1 मीटर की जो फोकल लेंथ होती है उसका होता है। तो यहाँ पे बोल रखा है डिफाइन 1 डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो इसको हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। 1 डायप्टर ऑफ पावर ऑफ, इसकी यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, ये लिखा है 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। इसको आप इस तरह से भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस, जो आपको यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है ब्लू कलर से। वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर एंड 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ये इनवर्स जरूर लगा देना यहाँ पे, 1 इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स। तो ये आपका 1 डायप्टर की डेफिनेशन होती है। सिंपल डेफिनेशन आपको ये लिख के आनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात कर सकते हो आप, क्वेश्चन आपको देखा है कॉन्वेक्स लेंस में, आपके सामने क्वेश्चन करता हूँ। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो आपको इमेज के बारे में बात कर रखी है 50 सेंटीमीटर। तो वी कितना दे रखा है आपका, आपका रियल एंड, जब मैंने बताया था कि लेंस के केस में रियल होता है, लेंस के केस में जब रियल होता है तो वी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो वी आपको जरा +30 सेंटीमीटर। याद रखना, लेंस के केस में जब इमेज रियल होती है तो वी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये हो गया 30 सेंटीमीटर।
चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। सॉरी 50 दे रखा है, सॉरी 30 नहीं, आपका 50 दे रखा है, प्लस 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आपको यू निकालना है, कितना है पता नहीं, अभी निकालना है, ठीक है। और आपके लिए और क्या बोल रखा है, और ये बोल रखा है इफ द इमेज इज इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब एच आई इज इक्वल टू एच ओ दे रखा है, लेकिन हम मैग्निफिकेशन से करते हैं यहाँ पे बात। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, जब आपका सेम साइज है, सेम साइज है, तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है 1। अब आपको जब भी आप मैग्निफिकेशन के बारे में सोच के आते हो तो आपको साइन के बारे में जरूर सोचना है, साइन के बारे में सोचना जरूरी है। तो जब भी आपकी रियल इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो मैग्निफिकेशन का साइन हमेशा नेगेटिव होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है तो एम का साइन नेगेटिव होता है, और आपका वर्चुअल इमेज होती है तो साइन आपका पॉजिटिव होता है। तो एम की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ से आप, फिर आप जानते हो कि लेंस के लिए आपका क्या होता है, v अपॉन यू होता है मैग्निफिकेशन। तो v क्या हो गया आपका यहाँ से, -u हो गया, v हो गया -u, ठीक है। v आपको दे रखा है पहले से, तो यहाँ से आप u निकाल सकते हो, u भी क्या हो जाएगा, -v हो जाएगा। आपको v दे रखा है 50, तो u क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोल दोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट, या फिर 50 सेंटीमीटर भी छोड़ के आ सकते हो, आपको सिर्फ वैल्यू पूछी उसने, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आई होप कि हर बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो पावर क्या होता है बेटा, वो होता है 1/f, ठीक है। एफ कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो उसमें 0.5 लिखता हूँ, 0.5, और आपको पावर कितने मीटर में दे रखा था, नहीं मीटर में, मीटर में है तो आप डायरेक्ट से इसको लिख के आ सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 डायप्चर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आंसर कर सकते हो। तो आई होप कि इतने जितने भी क्वेश्चन अपने किए, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो आपके बुक के बीच में जो आने वाले क्वेश्चन है वो है। इसके बाद हम चलते हैं आपका एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आराम से इसको कर लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, इनमें से कौन सा मटेरियल आप लेंस बनाने के इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। वाटर ऑब्वियसली कर सकते हो, ग्लास ऑब्वियसली कर सकते हो, प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक वो वाले कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं, पन्नी वाले जो प्लास्टिक होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखो लेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाइट उसके अंदर से निकलनी चाहिए, और लाइट निकलने के लिए कैसा होना चाहिए बेटा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब क्ले जो होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कि इनमें से कौन सा मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड, अब देखो बहुत बढ़िया सवाल है, कॉनकेव मिरर दे रखा है और वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट एनलार्ज, व्हाट शुड बी द लाइक द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में, सॉरी कॉनकेव मिरर में सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा है जब आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, जब आप फोकस को पार कर लेते हो, फोकस और पोल के बीच में जब आप बैठे होते हो, तो आपकी इमेज कैसी बनती है, आपकी इमेज बनती है इस तरह से, आपकी आपकी यहाँ पे बनती है वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है आपकी, ठीक है। तो वो कब होती है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आज ही, फोकस और पोल के बीच में होती है। तो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं ऐसा नहीं। बिटवीन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। बिटवीन बियॉन्ड नहीं। बिटवीन पोल एंड, हाँ ये आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। चलिए, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the, sorry, where should an object be placed in front of a convex lens, convex lens दे दिया आपको। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका उसी तरह से है, जैसे आप जानते हो कि जब भी हम किसी मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो सेम साइज का मिलता है। तो उसी तरह से आप यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो नहीं लेके चलते हम, लेकिन उसको हम 2f1 लेके चलते हैं। 2f1 को हम एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपका यहाँ पे रखता हूँ, इस पे 2f1 पे रखता हूँ, तो जो उसकी इमेज बनती है वो क्या बनती है, सेम साइज की बनती है इमेज, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर आपका 2f पे रखता हूँ, तो उसकी इमेज क्या बनती है आपकी, पहली बात तो वो 2f2 पे ही बन जाती है, पहला चीज वो 2f2 पे बन जाती है। दूसरी दूसरी चीज वो आपका सेम साइज की बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो आपका क्या बन जाएगा, कहाँ रखें उसको हम, एट द प्रिंसिपल फोकस, नहीं, एट ट्वाइस द प्रिंसिपल फोकस, बस सही है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो आपको पहले आंसर मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे, द स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स मिरर, एक सॉरी कॉन्वेक्स नहीं, स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव। देखिए, तो एक बात मैंने याद रखना, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो और चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो,
अगर कॉन्वेक्स शब्द जुड़ गया तो उसकी फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। याद रखो ये बात। अगर लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। दूसरी बात, अगर कॉनकेव शब्द जुड़ गया तो चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, इन दोनों में क्या हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और किसी बात के बारे में सोचना ही नहीं। बाकी जो फंडे होते हैं, डायग्राम होते हैं, अगर डायग्राम वायग्राम बेटा कुछ याद नहीं रहता आपको, तो ये याद रखो, कॉनकेव शब्द जुड़ते ही फोकल लेंथ की बात करें या रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, दोनों के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, कॉनकेव शब्द जुड़ते ही, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। अब इसने क्या बोला, एक स्फेरिकल मिरर है और इसके एक थिन स्फेरिकल लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ क्या है, -15 है। माइनस देखते हैं आप क्या समझ जाओगे, माइनस का मतलब हो जाएगा कॉनकेव। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉनकेव मिरर भी होगा, कॉनकेव लेंस भी होगा। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो आंसर हो जाएगा बोथ कॉनकेव, ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आराम से आ रहे होंगे, इजीली, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर द इमेज इज ऑलवेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। देखिए, तो पहली बात तो आप कैसे भी खड़े हो जाओ किसी मिरर के सामने, आपको इमेज कैसी मिलने वाली है, हमेशा इरेक्ट मिलने वाली है। इरेक्ट मतलब सीधी मिलने वाली है आपको। तो एक बात देखना, प्लेन मिरर के बारे में आपने भले ही इस बार ना पढ़ा हो, इस क्लास में ना पढ़ो, पर आपको सबको पता होता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है, जैसी इमेज होती है उतने ही साइज की क्या होती है आपकी, जैसा ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज का इमेज होता है, चाहे तुम कहीं भी खड़े हो जाओ। तो प्लेन मिरर में बेटा हमेशा क्या बनती है, प्लेन मिरर में हमेशा ही इरेक्ट वर्चुअल इमेज बनती ही बनती है, हमेशा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ प्लेन मिरर में ही बनती है। दूसरी, कॉनकेव मिरर की अगर बात करो, कॉनकेव मिरर में बेटा सिर्फ और सिर्फ ओनली वन केस, देयर इज ओनली वन केस व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और वो कौन सी होती है, जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, सिर्फ उस केस में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, कहीं भी, चाहे यहाँ रखो चाहे कहीं पे, इसमें भी क्या होता है, हमेशा आपकी कैसी इमेज बनती है, आपकी हमेशा आपकी इमेज। बस इसमें फर्क क्या होता है, इसमें भी हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, ऑलवेज। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज। ठीक है, इसमें ऑलवेज नहीं होता। ठीक है, ओनली वन केस देयर इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट केस, इसमें वर्चुअल इरेक्ट ऑलवेज। और दूसरी बात, इसमें इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश बनती है हमेशा। जबकि प्लेन मिरर में कैसी बनती है बेटा, हमेशा प्लेन मिरर में हमेशा सेम साइज बनती है। तो उसने साइज के बारे में तो बात ही नहीं करी, उसने सिर्फ ये बोला कि वर्चुअल इरेक्ट होनी चाहिए या इरेक्ट होनी चाहिए हमेशा, बाकी कुछ हो ना हो। तो उसने बोला कि आपकी इमेज हम अपीयर्स इरेक्ट ऑलवेज, ऑलवेज वाला केस सिर्फ और सिर्फ किसमें आएगा, प्लेन मिरर में, और दूसरा आएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर में। तो आज का इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ओनली प्लेन नहीं, ओनली कॉन्केव की तो बात ही नहीं करनी है, ओनली कॉन्वेक्स नहीं, ओनली शब्द थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, दोनों है, हाँ दोनों, आइदर कॉन्वेक्स और प्लेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फ्रॉम फाउंड इन डिक्शनरी। बोल रहा क्या है कि इनमें से कौन सा लेंस आप इस्तेमाल करोगे टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल, छोटे लेटर पढ़ने के लिए। छोटे लेटर पढ़ने के लिए ऑब्वियस बात है कि आपको उसकी इमेज को क्या करना है बेटा, बड़ा करना है। आपको उसकी इमेज को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। जब आपको उसकी इमेज को बड़ा करना है और डिक्शनरी है, तो उसके इसमें शब्द ऑब्वियसली छोटे छोटे होंगे। तो उसको इमेज को बड़ा करने के लिए आपको, पहली बात तो बड़ा करने के लिए आपको पहले यहाँ पे तो लिखा लेंस इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेंस इस्तेमाल करना है। तो अगर हम बात करें, तो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में ही आपका कैसे बनेगी इमेजेस, बड़ी बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी। ऊपर से मान लीजिए आपकी डिक्शनरी की जो बुक है, डिक्शनरी की जो बुक है वो यहाँ पे रखी है आपकी, और आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, तो आप क्या चाहते हो कि आपकी इमेज यहाँ पे बने। जैसे आपकी डिक्शनरी यहाँ पे अगर आपने लेंस लगा रखा है, यहाँ पे अगर आपने लेंस लगा रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में से ऐसे जाके आपके आंख में ऐसे पड़नी चाहिए, ऐसे जाके इमेज कैसे बननी चाहिए, आंख में बननी चाहिए। तो पहली बात तो इस तरह की बननी चाहिए। तो साफ सीधी बात है, यहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप नहीं चाहते कि इमेज इस साइड में जाए, लेकिन कॉनकेव लेंस आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कॉनकेव लेंस आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज कॉनकेव लेंस में जो इमेज होती है इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपकी इमेज यही बन जाएगी, तो आप देखोगे कैसे, देख नहीं सकते, तो कॉन्वेक्स करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा डिस्टेंस है। जो 5 सेंटीमीटर है बहुत ज्यादा छोटा डिस्टेंस है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर जो इंसान की देखने की रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वी विश टू, एक सेकंड, हाँ, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इरेक्ट है, ठीक है, चलिए, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर को देखते हैं हम, फोकल लेंथ क्या बोल देंगे आपकी, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसी इमेज बोल रहा है, इरेक्ट इमेज, तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ एक केस में आता है, कितने बार बोल चुका हूं पता नहीं, वो है आपका फोकस और पोल के बीच में। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में रखा जा सकता है। तो साफ सी बात है कि फोकस यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, ये डिस्टेंस कितना होता है बेटा, ये डिस्टेंस होता है आपका फोकल फोकल लेंथ होता है। तो आपसे बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा सकता है, ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच में रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है, जो आखिरी केस होता है फोकस और पोल के बीच में। तो ये आपका यू क्या हो सकता है, यू विल बी फ्रॉम -15 सेंटीमीटर टू 0 सेंटीमीटर, पोल पे 0 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, और एफ पे क्या हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, माइनस लिखते हैं, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, हमने ये भी पढ़ रखा है कि इसका जब भी डायग्राम बना के आओगे तो इसका बहुत बार क्लियर डिस्कस, इसका इमेज यहाँ बनती है आपकी, इमेज कैसी बनेगी आपकी, नेचर कैसा होगा उसका, उसका जो नेचर होगा वो बेटा होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरी बात आपका यहाँ पे एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ठीक है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, तो आंसर हो जाएगा लार्जर। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज, ये मैंने सामने अपना डायग्राम बना रखा है, आप आराम से कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जब भी फोकस और पोल के बीच में आपको ऑब्जेक्ट रखा जाता है। एट्थ क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग, हेडलाइट्स ऑफ, देखो, हेडलाइट्स ऑफ अ कार, हेडलाइट्स हो और सोलर, ये दोनों हो जाएंगे आपके कॉनकेव, ये हो जाएंगे आपके कॉनकेव। मैं आपको एक चीज याद करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक जगह पे आपके सिलेबस के हिसाब से ना, सिर्फ एक जगह पे आप कॉन्वेक्स मिरर को यूज कर रहे हो, साइड और रियर व्यू मिरर के लिए आप कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हो, जिसको हमने पहले डिस्कस भी कर रखा है। बाकी हर जगह बेटा, बाकी हर जगह जो भी एग्जाम्पल है आपके, उन जगह कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, बस याद रखो ये बात। सिर्फ साइड और रियर व्यू मिरर आ जाए, मिरर ऑफ अ व्हीकल आ जाए ना, ऑटोमेटिकली आप क्या आंसर कर दो, कॉन्वेक्स। बाकी इसके अलावा जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, आपके कॉनकेव मिरर होंगे, ये याद रखना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ ये आप एक्सप्लेनेशन तो उसका कर सकते हो बड़े आराम से। चलिए, वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए, नाइन्थ, वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, एक मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ऐसा, उसके एक हाफ को मैंने आधा क्या कर दिया, छुपा दिया, ब्लैक पेपर से कन्वर्ट, ब्लैक पेपर से करने का मतलब है कि उसको मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं रहने दिया, उसको गायब कर दिया मैंने, ठीक है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटिंग एक्सप्लेन, देखो पहली बात तो एक्सपेरिमेंट जो क्वेश्चन, तो हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने वाले, लेकिन क्या बोल रहा है, क्या इस बार पूरी इमेज बनेगी, तो आंसर है यस, पूरी इमेज बनेगी, यस कंप्लीट इमेज। अब कैसे बनेगी, तो देखो, वो बस फर्क देखो, मैं हमेशा ऐसे लाइन बनाता था, इसका मतलब ये थोड़ा था कि सिर्फ लाइन यहीं से जा सकती थी, लाइन आपकी यहाँ से ऐसे भी तो जा सकती है, ये भी तो समझाया था हमने, लाइन ऐसे भी तो जा सकती है आपका, लाइन यहाँ से ऐसे करके ऐसे भी जा सकती है, इतनी सारी जगह अभी बची तो है, इतनी सारी जगह बची तो है, जब यहाँ से जा सकते हो इमेज ऐसे बन जाएगी। तो या इसमें हम क्या पूछते हैं कि कंप्लीट इमेज बनेगी, यस सही है, कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन होगा, तो आंसर है यस, कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, ये सही है आंसर, ठीक है। बस गड़बड़ क्या होगी, तो बच्चा ये सवाल पूछता है कि सर गड़बड़ क्या हुई, अगर मैंने इसको आधा छिपा दिया और नहीं छिपाया होता तो उसमें फर्क क्या होता, तो बस ये बोलते कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगी ना, इंटेंसिटी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम बोल सकते हैं शार्पनेस, शार्पनेस मतलब इतनी सुंदर इमेज जो बननी थी, जो इतनी प्यारी सी इमेज बनती थी, जो कलर होगा ना उसका, वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो इंटेंसिटी और शार्पनेस ऑफ इमेज विल डिक्रीज, बस ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी क्लास ट्वेल्थ में इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं, कितनी इंटेंसिटी होती है, कम कितनी होती है, कितनी ज्यादा हो जाती है, वो हम ज्यादा डिटेल में ना क्लास ट्वेल्थ में डिस्कस करते हैं। पर अभी के लिए क्या याद रखना है आपको, अभी के लिए याद रखो कि इंटेंसिटी और शार्पनेस ऑफ इमेज विल डिक्रीज, बस ये कि उसकी जो शार्पनेस है इमेज की वो कम हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलिए, तो ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन भी हो गया, आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, चलिए जल्दी लिख लेते हैं, इज हेल्ड 20, हाँ, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज दे रखा है, ठीक है, एच ओ आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव 10 ले लेंगे इसको हम।
ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फ्रॉम, बोला रे डायग्राम बना के बताओ। रे डायग्राम से अगर आप आंसर करेंगे उसके बाद फिर आपको लेंस फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, ये और कुछ नहीं। तो यहाँ से मैंने बोल दिया कि फोकल लेंथ क्या होगी, एफ हो गई, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा, इसको मैं F1 बोल दिया, 2F1, वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 20, ये हो गया 20। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, ये जो HO है ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है आपका। तो मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका, बियॉन्ड बियॉन्ड 2F1। और मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट अगर आपका बियॉन्ड 2F1 हो, तो इमेज के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इमेज विल फॉर्म आपकी बिटवीन बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरी बात, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी तो आप बोलते हो डिमिनिश बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। और तीसरी चीज क्या होती है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमने सारे केस अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं, कृपया करके आप वो केस याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। रियल एंड इन्वर्टेड, जब मैं इसको डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे बनाओगे आप, यहाँ से ऐसे चले जाएगा, कहाँ से जाएगा, ये फोकस से जाएगा F2 से। दूसरी रे आप कहाँ से निकाल सकते हो, दूसरी रे आप फोकस से निकाल दो। तो आप फोकस से निकालते हो तो वो कुछ इस तरह से बनेगी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा डायग्राम गंदा बन रहा है और कुछ नहीं, ये बन जाएगी आपकी इमेज। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका 2F2। ठीक है, तो ये इमेज बनेगी आपकी। उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो ये इस तरह से आप बना सकते हो। अब ये तो आपका रे डायग्राम बनाती है, लेकिन परफेक्टली अगर आपको बताना है, परफेक्टली अगर आपको बताना है कि उसका कितना साइज है, तो उसके लिए आपको लेंस फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि आपका यहाँ पे ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, यू आपको कितना दे रखा है, यू आपको दे रखा है कितना, क्वेश्चन में मैं वापस देता हूँ, 25 सेंटीमीटर, तो -25 हो जाएगा यू। तो इसका इस्तेमाल करके मैं लिख सकता हूँ आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। 1/v मुझे निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और -1/25। 1/4 का लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 1/10। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/25, ये हो जाएगा आपका 35 डिवाइड बाई 10 × 25। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। आपका 5 7 या 35, 5 5 या 25। तो यहाँ से आपका v निकल के आ जाएगा आपका 50/7। v निकल के आ गया बेटा आपका 50/7। ठीक है, ये आपका v निकल के आ गया। और बाकी चीजें क्या पूछ रहा है आपकी कि साइज, नेचर, नेचर क्या होगा, तो नेचर में m निकालते हैं। m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा आपका v/u। तो 50/7 डिवाइडेड बाय आपका u कितना दे रखा है, -25। तो ये निकल के आ जाएगा आपका -2/7। अब -2/7 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन कैसा, नेगेटिव साइन है ना, साइन नेगेटिव तो आप क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और आपका 1 से वैल्यू कम है, 2/7 1 से कम होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसको डिमिनिश्ड। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। इस तरह से क्वेश्चन भले ही कितना भी छोटा हो, पर बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है उसने, क्योंकि रे डायग्राम भी बनवाया है। A convex lens of focal length 50 सेंटीमीटर forms an image 16 सेंटीमीटर from how far the object is placed। यू पूछा है आपसे। देखो रे डायग्राम भी बनवा रखे हैं हर जगह पे, ठीक है, मैं रे डायग्राम भी जल्दी बना के दिखा दूंगा। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस देखते हैं आप, फोकल लेंथ क्या बोल दोगे, आप फोकल लेंथ बोल दोगे नेगेटिव, कॉनकेव का मतलब नेगेटिव। 15 सेंटीमीटर आपका इमेज दे रखी है यू। आपको पता है, याद रखना, कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को नेगेटिव साइन के साथ में लेके चलते हो, तो आपको इमेज को भी किसके साइन के साथ किससे लेना पड़ेगा, आपको इमेज को भी नेगेटिव साइन के साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। बस ये सारी चीज याद रखना। कॉनकेव में आपका यू और वी दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फोकल लेंथ हो गई ये, और आपका फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो वी आपको कितना हो गया, -10 हो गया। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कहाँ पे रखा है, तो आपको यू निकालना है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पुट करेंगे सारी वैल्यू, तो -1/10, और आपका यहाँ पे हो गया -1/u निकालना ही है, 1/f ये हो गया -1/15। बस यहाँ से आपको u सॉल्व कर लेंगे, u आ जाएगा आपका -1/10 प्लस 1/15, ये हो जाएगा आपका माइनस। देखो u आपके लिए याद रखना, u नेगेटिव निकल के आना चाहिए। अगर u नेगेटिव निकल के नहीं आ रहा तो आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है, याद रखना। साइन गलत नहीं है, अगर आपका u नेगेटिव निकल के नहीं आता तो साइन आपने गलत किया है। -5/10 × 15, 5 1 5, 5 2 5 3 15, और यहाँ से आ जाएगा आपका u क्या निकल के आएगा बेटा, -30 निकल के आएगा। अगर आपका u नेगेटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब आपने सही किया है कैलकुलेशन। अगर आपका u नेगेटिव नहीं निकल के आता तो आपने गलत क्वेश्चन किया। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस विल बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑफ, ये कोई सब सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार दिया जा रहा है।
कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स देखते ही आप क्या बोलोगे, फोकल लेंथ आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, तो आपका एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -10 हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स देखते ही प्लस आंसर होता है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज, सब कुछ वही सवाल है, लेकिन याद रखना ये मिरर है, तो आपको मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कहीं ऐसा मत करना कि मिरर पढ़ के आप लेंस का फॉर्मूला लगा के आ जाओ। तो 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v आपको लगाना है 1/u - 1/10, 1/f क्या हो जाएगा 1/15, तो 1/v क्या हो जाएगा आपका 1/15 + 1/10। जिसको बच्चे को पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, तो इसका आंसर प्लस में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 25, आप सॉल्व कर सकते हो 15/10, तो 5 5 या 25, 5 2 या 10, 5 1 या 5, 5 3 या 15, तो 6 आ जाएगा आपका आंसर। तो वी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 सेंटीमीटर। प्लस देख के आप क्या बोल दोगे, ये आपका, आप जानते हो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट बनती है, और दूसरी बात क्या बनती है आपकी, डिमिनिश बनती है, आपको पता ही होना चाहिए। तो आप सीधे आंसर लिख के आ सकते हो बिना रे डायग्राम बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, हाँ सही है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर +1। देखिए एम क्या दे रखा है, +1, वही मैं चीज आपको स्टार्टिंग समझा के आ रहा हूँ, वो प्लस के बारे में पीछे पड़ गया है आपके प्लस के। तो पहली बात आप बोलोगे एम का साइन क्या है, तो एम का साइन है आपका पॉजिटिव। एम का साइन क्या कैसा है बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन देखिए क्या बोलोगे आप ये बोलोगे इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दूसरी बात, एम की वैल्यू की बात कर रहे हैं, मॉड एम की वैल्यू, तो वो 1 के बराबर है, और जब 1 के बराबर होती है तो हम क्या बोलते हैं, सेम साइज है, सेम साइज एस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप आंसर लिख के आ सकते हो बड़े इजीली। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर। मिरर लिखा है ना, आप सबसे पहले ये देखा होगा मिरर है लेंस है, मिरर है लेंस है, कौन सा मिरर लेंस, ये सब देखा होगा। कॉन्वेक्स मिरर देखा है, यानी फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, याद रखना। चलिए तो कहाँ गया, 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, प्लेस यू आपको दे रखा है कितना, -20 दे रखा है, यू तो हमेशा नेगेटिव लेना है आपको। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का साइन आपको कॉन्वेक्स सोच के देखना होता है, तो साइन आपका क्या होगा, प्लस होगा, प्लस क्या 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला फाइंड द पोजीशन, वो सारी चीज निकालनी है आपको। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी बेटा, आप फोकल लेंथ लिख के आ जाओगे, फोकल लेंथ होता है आपका r/2, तो प्लस में है तो प्लस में क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद आप लगाओगे मिरर फॉर्मूला, तो 1/v + 1/u = 1/f, इस तरह से आप लगा सकते हो। तो 1/v, v आपको निकालना, तो 1/v 1/u क्या हो जाएगा, -1/20 + 1/15। बस आपका v बेटा पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा v पॉजिटिव ही आता है। ये सारे केस अगर आपको याद होंगे तो बड़े इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 + 20 / 15 × 20। तो यहाँ से आ जाएगा 15 और 20 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 35 / 15 × 20। तो 7 5 या 35, सॉरी 7 से नहीं 5, 5 7 या 35, 5 3 या 15। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, v की वैल्यू विल कम आउट टू बी 60/7 सेंटीमीटर। तो इसको वो लिख सकते हो 8.7 8 56 और 7 8.35 और हाँ ठीक है, तो 8.5 के आसपास आप इसका आंसर लिख के आ जाओगे, 8.5 सेंटीमीटर ये निकल आ जाएगा। ठीक है, पोजीशन हो गई, नेचर हो गया, साइज, साइज के बारे में बात करनी है तो पहले एम निकाल लेते हैं। एम क्या होता है, मिरर है, मिरर है -1/v/u, तो -60/7 डिवाइडेड बाय आपका u कितना है आपका, u है आपका -20, तो माइनस से माइनस गया, 20 से 3 गया, तो आपका m निकल के आ गया आपका +3/7। तो प्लस देखिए आप क्या बोलोगे, प्लस देखिए बोलोगे आपकी कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 से छोटा है 3/7 नंबर, तो आप क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे आप एनलार्ज्ड। क्या बोल दोगे इसको बोल दोगे एनलार्ज्ड, सॉरी सॉरी, छोटा है 1 से तो आप डिमिनिश बोल दोगे, सॉरी। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड ही बनती है। नेक्स्ट एच आई भी निकाल सकते हो, तो एम क्या होता है आपका, वो HI/HO होता है। एम की वैल्यू कितनी निकल के आई है बेटा, 3/7 निकल के आई है। ठीक है, इज इक्वल टू HI निकालना है, HO कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, तो यहाँ से HI कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी 15/7, तो इट विल 2.1 के आसपास कुछ इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, हल्का सा फास्ट है, हल्का सा फास्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा है कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने हैं।
चलिए 14th भी हो गया, 15 पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, तो वही वाली चीज, सब में एक ही चीज कर रखी है। आप सबसे पहले ये चेक करके बताओ कौन सा है, तो यहाँ पे लिखोगे आप कॉनकेव मिरर है। सबसे पहले ये चेक किया करो किस एपरेटस की बात कर रहा है, मिरर की बात कर रहा है कि लेंस की, और मिरर और लेंस की बात पता लग गई तो उसके बाद बताइए कौन सा है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। चलिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज दे रखा है, साइज आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट का 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको बोल रखा है प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव। ये वाला सवाल बेटा मैंने आपको क्लास में करवा रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो। यू आपको दे रखा है -27 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपको कॉनकेव है ना, कॉनकेव देखते ही नेगेटिव आ जाना चाहिए आपके माइंड में, तो -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड दिस, मतलब आपसे वी पूछा है, ठीक है, और ठीक है साइज और नेचर भी पूछ लिया आपसे, ठीक है। चलो सब वही सब कुछ निकालना है इसमें, मतलब एक तरह से। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रखना मिरर लगाना है, लेंस मत लगा देना गलती से। तो 1/v, 1/u कितना है -1/27, 1/f कितना है -1/18। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू -1/18 + 1/27। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में ज्यादातर किस नेगेटिव आना चाहिए आंसर, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो 27 + 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 18 × 27। ये तरीका जो मैं करता हूँ ना, ये एडिशन करने वाला थोड़ा जल्दी तरीका हो जाता है, वरना एलसीएम लेने में बच्चे गलती कर सकते हैं। तो 27 में से 8 गए तो -9, 9/18 × 27, तो 9 × 9, 9 2 18। यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, v की वैल्यू निकल के आएगी आपकी -54 सेंटीमीटर। v की वैल्यू निकल के आएगी -54 सेंटीमीटर। एक बार ये निकल के आ गया, उसके बाद आप निकालेंगे m। मिरर के लिए m क्या होता है, -v/u होता है, तो माइनस माइनस -54। u कितना है यहाँ पे, u आपको दे रखा है -27, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 27 2 जा 54 होता है, तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, -2 निकल जाएगी। तो माइनस को देख के आप क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड बोल दोगे, और आप +2, सॉरी 2 की वैल्यू, जो 2 होता है वो 1 से बड़ा होता है ना, तो 1 से बड़ा नंबर क्या बोलोगे आप इसको बोल दोगे इट विल बी एनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये दो चीज आपने बोल दी। उसके बाद उसने हाइट ऑफ इमेज ही पूछी है, तो m क्या होता है, HI/HO भी होता है। m कितना है आपका, निकल के आया -2, साइन के साथ रखना है हमेशा, HI। HO कितना दे रखा है, HO दे रखा है 7, ठीक है, तो HI कितना आ जाएगा यहाँ से आपका -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब कुछ नहीं है, माइनस का मतलब होता है इन्वर्टेड। अगर आप हाइट आपकी माइनस में आती है तो इन्वर्टेड। आखिरी आखिरी आंसर आपके लिए क्या होगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से आप आंसर लिख के आओगे। चलिए याद रखना बेटा, हम ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे बाकायदा अच्छे से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े भले ही हैं पर सॉल्व बड़े आराम से हो जाते हैं। चलिए तो 15th क्वेश्चन भी हो गया। 16 पे आते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। पावर दे रखा है आपको -2 डायोप्टर, ठीक है। पावर हम जानते हैं क्या होती है, 1/f होती है, तो 1/f -2 हो गया, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगी आपका, -1/2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सब कुछ किसमें चल रहा है, सब कुछ आपका डायप्चर में। अगर डायप्चर का मतलब क्या होता है, इस डायप्चर का मतलब होता है 1/मीटर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे डायप्चर को हटा के, यहाँ से मैं अगर डायप्चर को हटा के यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ आपका 1/मीटर भी लिख सकता हूँ, तो 1/मीटर लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये उल्टा हो जाएगा, तो मीटर ऐसे आ जाएगा ऊपर, तो ये मीटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.5 मीटर, या फिर आप इसको क्या लिखते हो -50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, -50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव निकल के आ रही है, और लेंस है ना ये, तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव निकल के आ रही है तो कौन सा लेंस होगा, तो नेगेटिव मैंने बता रखा है, कॉनकेव का मतलब नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। ये कौन सा लेंस हो जाएगा, इट विल बी योर कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, इट विल बी योर कॉनकेव लेंस, और आपका फोकल लेंथ भी मैंने आपको निकाल के बता दी। चलिए ये 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 वाला, ठीक है। 17 अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, पावर आपको कितना दे रखी है, पावर इज गिवन टू बी +1.5 डायोप्टर, पावर इज गिवन टू बी +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और फिर से कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है, तो मैंने बोला कि पावर को मैं ऐसे लिखता हूँ, तो पावर क्या होता है 1/फोकल लेंथ, 1/1.5 डायोप्टर का मतलब 1/मीटर, उल्टा कर दो सब कुछ, तो ये हो जाएगा 1/1.5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा मीटर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10/15, तो 5 3 15, 5 2 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 मीटर। पर 2/3 मीटर ना बहुत छोटा नंबर होता है, तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 × 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 200/3 सेंटीमीटर, जो कि लगभग कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा आपका 66.67 लगभग सेंटीमीटर, इसको लिख के आ सकते हो।
क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव आंसर है, तो हम जानते हैं कौन से लेंस में आपका पॉजिटिव आंसर आता है, कॉन्वेक्स। पॉजिटिव फोकल लेंथ देखते कॉन्वेक्स मन में आना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, आपका कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कन्वर्जिंग लेंस। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर करके आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बेटा आपकी एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है, आई होप सो खत्म होती है, लेट्स सी। हाँ, आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि हर बच्चे को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने आपकी पूरी एक्सरसाइज और एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है और एक एक क्वेश्चन जो आपके बुक के बीच में आ रहा है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से प्यार से और ढंग से डिस्कस किया है। ठीक है, याद रखना, मैंने इस चैप्टर के पीछे मैं बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ आप लोगों के, क्योंकि इस चैप्टर में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको बच्चों न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती हो तो कृपया करके ये वीडियो को बार बार देखें। और अगर कोई भी दिक्कत होती है पर्सनली आप मुझसे पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पूछने में। तो इस वीडियो को और जितने क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं ना, जितनी एक्सरसाइज में और जितने आपके एग्जाम्पल्स में और जितने मैंने क्वेश्चन अभी करवाए हैं, और क्लास में भी मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपने उतने क्वेश्चन भी ढंग से लगा लिए, मेरी गारंटी है कि आप न्यूमेरिकल गलत करके नहीं आओगे। लेकिन वो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं या डिस्कस किए यहाँ पर भी, आज भी और पहले भी, वो सारे क्वेश्चन समझ के आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो मेरी गारंटी है कि आप न्यूमेरिकल तो गलत करके नहीं आ सकते इस चैप्टर से। ठीक है, बहुत मेहनत करी आपके पीछे हमने। ठीक है, तो आप भी उतनी मेहनत हमको करके दिखाएं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।